नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सह सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। इसके लिए मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। हमेशा विनम्र बने रहना। हम में अहंकार आया तो जनता की नजर से उतरना शुरू हो जाते हैं। जनता हर चीज बारीकी से देखती है, ये पहली बात है। दूसरी बात, किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत मत करना। नियम प्रक्रिया पढ़ो, सभी जानकारी लो, फिर दस्तखत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। लोकतंत्र में हम जनता की सेवा के लिए हैं। जीतने के बाद हमको सभी का ध्यान रखना है। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवक है तो धैर्य नहीं खोना है। आपको बता दें कि मन में तड़प है तो शरीर से निकलने वाले रसायन आपको दिन रात काम करने की ताकत देते हैं। ये सफल होने के गुण हैं। आज हम आपको नियम प्रक्रिया उपलब्ध करा रहे हैं। इतनी चीजें हैं कि उनसे आप जनता को निहाल कर सकते हैं। अगर ठीक से समझ लिया तो जनता के दिल पर राज करोगे। नई अवैध कॉलोनी कोई बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, लेकिन पुरानी जहां घर बनाकर लोग रह रहे हैं उसे वैध बना दो। सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उन्हें वैध बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि पूरे दिन और सप्ताह की आप समय सारणी बनाएं। निश्चित समय सीमा में लोगों को सुविधाएं मिल जाए। कौन सी सुविधा कितने दिन में मिल जाए, कैसे मिल जाए, इसकी पूरी जानकारी हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना बनाई है। सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए हम 5 साल में 49 करोड़ खर्च करेंगे। हम एक फैसला कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2020 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है उसका पट्टा उसे दे दिया जाएगा। यही हम गांव में भी करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के तहत 5000 करोड़ के काम किए जाएंगे। पहले बिल्डिंग परमिशन 30 दिन में मिलती थी, अब 15 दिन में मिलती है। एक कानून हमने बनाया है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जो अधिकारी निश्चित समय में अनुमति नहीं देगा उनके खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा, जो हर्जाने के रूप में उसे मिलेगा, जिसका काम देरी से हो रहा है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सेवक हैं कि नहीं बताओ, सेवक हैं कि नहीं? लोकतंत्र में हम हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की बेहतरी के लिए। और इसलिए एक मंत्र, एक श्लोक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगों का मतलब जीतने के बाद हम कुछ लोगों के नहीं हैं। अगर पार्षद हैं तो पूरे वार्ड के पार्षद हैं, अगर अध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के उपाध्यक्ष हैं। और नहीं तो जब वार्ड में गए और कोई ने कहा कि भैया हमारे काम कर देना, अरे आ गए, वोट दिया था, उसके साथ खड़े थे, चलो जाओ, नहीं करते। अब जीतने के बाद देखो, हमको ध्यान रखना है तो सबका रखना है। याद रखना, तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का बुरा करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जीतने के बाद हम सबके हैं, हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जिनने आज नहीं दिया कल अपन को देंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्या चिंता की बात है, कल मौका देंगे वो। और इसलिए मुक्त संगो अनहमवादी मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अनहमवादी का मतलब देखो, हम सब जानते हैं घमंड कौन का बचा। बाप अपने बुजुर्ग कहते थे रावण कंस का नहीं बचा, तो कौन का बचेगा? इसलिए घमंड मत करना, अच्छे नेता बनना। मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब मेरी बहनों और भाइयों धैर्य हमेशा रखना।
देखो अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी, सवेरे 6 बजे पहुंच गए और पार्षद जी पानी नहीं आओ, और आपने कि मर जाएगा वोट देकर खरीद लो, का हमें सवेरे से आ गए। अब एक विचार ये हो सकता मन में कि सवेरे सवेरे आ गए, अरे भैया चुने हैं तो आएंगे। भाई जनता के पास जनता तो नहीं आई थी कि आप खड़े हो जाओ, अपन ही कहते कि सेवा करवाओ, हम आपके सेवक हैं। तो भैया सवेरे भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे,